हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम बुंदीला विद्रोह के बारे में देखेंगे। कुछ ऐसे विशेष फैक्ट हैं जो आपको कंटेंट में आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। इसका सोर्स बिल्कुल ऑथेंटिक है। जनसंपर्क विभाग से मैंने ये डाटा एकत्रित किया है। इस वीडियो को आप प्लीज़ रोटेट करके देखना। 1842 का जो बुंदीला विद्रोह था उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण कहाँ हुआ? तो 1836 में बुढ़वा मंगल, जो कि चरखारी रियासत के अंतर्गत आता था, वहाँ पे इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ था। 1842 के बुंदीला विद्रोह के जो सूत्रधार थे, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था, वो जैतपुर के राजा परीक्षित थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1842 के बुंदीला विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नरहट से हुई थी। प्रश्न बन सकता है कि कब हुई थी? 8 अप्रैल 1842 को हुई थी। जैसे आपको प्रश्न पूछा जाता है कि हीरापुर के हृदय शाह थे, मदनपुर के डेलन शाह थे, ऐसे ही मुझे कुछ नोट्स मिले थे कि उसमें धिलवार के नटवर सिंह गौंड थे, घुघरी के नटवर सिंह लोधी थे, नदिया के अजीत सिंह थे, सुआवला के रणजोर सिंह बुंदेला थे और सावंत सिंह थे, और देवरी के ठाकुर शिवराज सिंह थे। आगे आपको पूछा जा सकता है कि राव विजय बहादुर कहाँ के जागीरदार थे? तो नरहट के जागीरदार थे। पहले प्रश्न पूछा गया है कि साहेगढ़ के राजा जो बख्तवली थे, इनके सेनापति का नाम क्या था? बुधन हुआ। तो इन्होंने क्या किया था कि 1842 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उन्होंने हीरापुर के हृदय शाह को गिरफ्तार करवा दिया था जब वो जैतपुर से सागर जा रहे थे। वीडियो के लास्ट में आपको एक PYQ मिलेगा, उसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किस क्रांतिकारी को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी? तो ये प्रश्न यहीं से आया था, इसी कंटेंट में मिला था कि बुंदीला विद्रोह की शुरुआत करने वाले नरहट के राजा मधुकर शाह सार्वजनिक रूप से सागर जिले में उनको फांसी दे दी गई थी। आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस क्रांतिकारी को देश निकाले का दंड दिया गया था? तो वो गणेश जी को देश निकाले का दंड दिया गया था, जो कि मधुकर शाह के भाई थे। इनाम की राशि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जो उस समय सागर नर्मदा के लेफ्टिनेंट गवर्नर एजेंट चार्ल्स फ्रेजर थे, इन्होंने 1842 में कुछ क्रांतिकारियों पर इनाम की राशि घोषणा की थी, जैसे परीक्षित पे, हृदय शाह पे, मधुकर शाह को जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए 2000 रुपये की घोषणा की थी। इस नाम का कोई असर नहीं हुआ, तो बाद में इन्होंने राजा जो परीक्षित थे और हृदय शाह थी, इन पर 10,000 रुपये का इनाम, और जो मधुकर शाह थे, इन पर 5,000 रुपये का इनाम की घोषणा कर दी थी। 1842 के बुंदीला विद्रोह में भी एक त्रिकोण का निर्माण हुआ था, जिसमें जैतपुर के राजा परीक्षित थे, नरहट के राजा मधुकर शाह थे और हीरापुर के राजा हृदय शाह थे। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के स्वतंत्र आंदोलन में प्रथम आहुति किस आंदोलन ने दी थी? तो 1842 का जो बुंदीला विद्रोह था वह स्वतंत्रता महायज्ञ में मध्य प्रदेश की प्रथम आहुति था। अब आप लोगों को पता होगा कि साहेगढ़ के राजा जो बख्तवली थे और ठाकुर मर्दन सिंह थे, इन दोनों लोगों ने 1842 के बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, और इन्हीं लोगों दोनों जन ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, जिससे 1858 में इनको कारावास की सज़ा देकर मथुरा जेल में बंद कर दिया गया था। अब कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम बताऊंगा जिन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़वाया था। जैसे बानपुर के मर्दन सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो उन्होंने मधुकर शाह और इनके भाई गणेश जी को पकड़वाया था, जिसमें मधुकर शाह को फांसी दे दी गई थी, गणेश जी को फिर देश निकाले का दंड दे दिया गया था। साहेगढ़ के राजा बख्तवली ने हृदय शाह को पकड़वाया था। उस समय भोपाल के नवाब जहांगीर मोहम्मद थे, इन्होंने ढिल्लन शाह को पकड़वाया था। चरखारी के राजा रतन सिंह थे, इन्होंने राजा परीक्षित को पकड़वाया था। ओरछा की रानी लड़ाई सरकार थी, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। हीरापुर के जो दीवान थे लाल बख्शी, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। अब बात करते हैं एक PYQ की कि बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी? तो फांसी दे दी गई थी नरहट के राजा मधुकर शाह को। ऐसी ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना।